हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम ईटीवी विन के एक वेब सीरीज़ के ऑफिशियल ट्रेलर पर रिएक्शन देने वाले हैं। सीरीज़ का नाम है समवेयर समटाइम। इसमें वेंकटेश महा, रघुवरन, यशोरा, साई कदीरा, तृप्ति भंडारी, हारिका राजेंद्र, मास्टर कुंचे रितिन और बहुत सारे लोग हैं। इस सीरीज़ के राइटर और डायरेक्टर हैं प्रभु चंद और म्यूजिक दिया है आदित्य BN ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं रिएक्शन। टीवी विन हॉरर टॉक्स। అదొక గ్రూప్ థెరపీ సెషన్. ఒక 6 to 7 స్ట్రేంజర్స్ హ్యాంగ్ అవుట్ అయ్యే ప్లేస్. ఓకే, నువ్వు కూడా ఒక్కసారి ట్రై చేయి. నేనేమన్నా వీక్ మైండెడ్ సైకాట్రిక్ పేషెంట్ అనుకుంటున్నావా? ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ డిప్రెస్డ్ సోల్. నేను ఏమి చేయలేను, దేనికి పనికిరాను. నన్ను ఇలా వదిలేయండి ప్లీజ్. He needs help. నువ్వు తినడం పడుకోవడం తప్ప అసలు ఏం చేయట్లేదు. ఏం చేసినా జరగనప్పుడు ఎందుకురా చేయడం? సూర్య, ఆ తర్వాత రెస్ట్లెస్ జాబ్, డెడ్ లైన్, అది ఇది అని రోబోలాగా బతుకుతున్నా. సూర్య హై స్కూల్. అమ్మాయి లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు కానీ 25 ఏళ్ళు దాటిన అబ్బాయి లైఫ్ మాత్రం పైకి కనబడినంత సరదాగా అయితే ఉండదు. ఐఎమ్ సారీ సూర్య, ఐ గేవ్ ఎ స్ట్రగల్ కదా. నో ఇట్స్ ఓకే. నన్ను బయటికి తీసుకెళ్తావా? సూర్య, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డే ఆఫ్ మై లైఫ్. ఆల్వేస్ ఐ విల్ బి దేర్ బిహైండ్ యూ చంద్ర. No, not behind. You have to stay beside her. హాయ్, ఇంకెవరి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారా? This web series premieres from July 17 and ट्रेलर के हिसाब से अगर कुछ बोला जाए तो इट लुक्स काइंड ऑफ very near, very real, raw. Whatever we see, beside ourselves, like जो काम करते रहते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, एंड एक्टर्स भी ऐसे लग रहे थे कि गर्ल नेक्स्ट डोर, बॉय नेक्स्ट डोर की तरह दिख रहे थे. लाइक देर इज़ नो एग्जैगरेटेड गुड लुकिंग मैन और गुड लुकिंग वुमेन. जिस तरह से हम हीरो हीरोइंस को, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं मूवीज़ में, वैसे नहीं है. लाइक ऐसा लग रहा है कि हमारा ही स्टोरी इन्होंने मूवी की तरह बनाया है. And as soon as that word therapy sessions came, I was like okay, ये हाँ, लाइक नॉर्मली बहुत सारे लोग आजकल बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हैं अपने लाइफ में, करियर की वजह से, पर्सनल लाइफ की वजह से. बहुत ही डिप्रेशन, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो दैट दे आर डिप्रेस्ड बट दे आर गोइंग थ्रू दैट फेज. एंड इसमें क्लियरली दिख रहा था कि जो हीरो है वो, उनकी आंखों से, उनके फेस से लग रहा था वो डलनेस दिख रहा था उनकी आंखों में, टायर्ड आइज लग रहे थे. यार ही नीड्स हेल्प बोल के लग रहा था. उनका फ्रेंड भी शायद उनको वो देखता है, वो सिम्टम्स देखता है, इसलिए शायद वो सजेस्ट करता है थेरेपी सेशंस के लिए जाने के लिए. लाइक इट फील्स गुड व्हेन यू हैव समवन टू टॉक टू, you have someone to share whatever you have inside you. Like instead of just keeping suppressing your emotions, अगर बाहर निकालोगे वो इमोशंस को, किसी के साथ शेयर करोगे, तो you will be like very relieved. Even though you don't get any solution, but you will feel relieved. शायद उनके फ्रेंड इसलिए उनको सजेस्ट करते हैं, बट ही इज़ लाइक नो, व्हाई शुड आई गो थेरेपी सेशंस, आई एम नॉट मैड, आई एम नॉट क्रेजी. वो माइंड सेट रखते हैं. एंड ऑल डे, सुबह से रात तक कुछ भी नहीं करते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, सोते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, सोते हैं. सो he has that same life going on repeat every day. And इनकी लाइफ में शायद चंद्रकला जो हीरोइन है वो आ जाती है. उनकी वजह से उनको थोड़ा कलरफुल कलर्स भरने लगते हैं उनकी लाइफ में. जो वाइट एंड ब्लैक लाइफ है उनमें कलर्स आना शुरू कर देते हैं. एंड he feels happy having her beside her, like उनके साथ टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगता है. एंड शी इज़ ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ हैविंग दोज डिप्रेसिंग थॉट्स, इमोशंस कि जॉब पे जाओ हमेशा
आजकल तो बहुत ही नॉर्मल है कि जो भी बहुत बड़े कंपनीज में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लाइक दे आर लाइक वेरी स्ट्रेस्ड, लाइक वो जो भी काम करते हैं वो लाइक मोनोटोनस लाइफ हो जाती है उनकी, और जो भी टास्क पूरे करने के लिए बोलते हैं, डेडलाइंस रखते हैं, और इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस होता है कि वो दे फील लाइक व्हाट इज़ माई लाइफ, व्हाई आई एम लिविंग बोल के इस तरह के थॉट्स पे आना शुरू कर देते हैं. सो आई थिंक लाइक शी ऑल्सो नीड्स दैट काइंड ऑफ थेरेपी सेशंस. और जब जाती है दे बॉन्ड. आई थिंक इवन दो दे हैव ब्लाइंड फोल्ड्स, आवाज़ की वजह से शायद पहचान लेती है. दे शेयर दैट काइंड ऑफ इमोशन बॉन्ड एंड टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है एक दूसरे को. मुझे अच्छा लगा कि वो बोलती है उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद शी इज़ लाइक वोकल टुवर्ड्स हर इमोशंस, की वोकली बोलती है कि हाँ यार मुझे अच्छा लगा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना, दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ बोल के जो एक्सप्रेस कर रही है. एंड ही इज़ ऑल्सो हैप्पी. बट आई डिड नॉट लाइक दैट डायलॉग जब वो बोलते हैं ना कि मैं हमेशा तुम्हारे पीछे रहूँगा. वो मुझे अच्छा नहीं लगा. बिकॉज आई थिंक ही इज़ पुटिंग हिमसेल्फ स्टेप बिहाइंड हर. वो शायद कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं कि उनके साथ साइड बाय साइड खड़े रहने का कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, बिकॉज ही डजंट हैव एनी जॉब, ही इज़ नॉट मोटिवेटेड टू डू एनीथिंग, ही डजंट हैव दैट थॉट्स कि मुझे जाना है, कुछ करना है बोल के. So he knows that, I guess that's why he's stepping behind. But I think he should have that confidence, and after spending time with her, he might be getting that confidence back. अगर डायलॉग होता कि मैं तुम्हारे साइड साइड बाय साइड रहूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, साथ चलूँगा तो अच्छा होता. बट वो एक डायलॉग से पता चल रहा था कि he thinks that he's not worthy of her. So रॉ फीलिंग्स लग रहे थे यार, रॉ इमोशंस दिख रहे थे. अच्छा लगा मुझे, लाइक जिस तरह से आजकल के लोग फील करते हैं, यूथ जो फील करते हैं, वो दिखाने की कोशिश किया उन्होंने. और मुझे वो डायलॉग सही लगा जहाँ वो बोलते हैं ना कि एक लड़का 25 साल का हो गया तो उसकी ज़िंदगी कैसी होती है. लाइक ही विल 25 साल का होते ही लाइक ही विल बी हैविंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ प्रेशर, नॉट ओनली फ्रॉम हिज फैमिली बट ऑल्सो फ्रॉम द सोसाइटी. लाइक क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनको जॉब लेना है, लाइक सेटल होना है, फैमिली शुरू करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है. लाइक he has all those expectations from him once he crosses the 25 years of age. So he has lot of things to achieve. वैसा लाइक उनको एक एक बेंचमार्क दिखा देते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, सो व्हाई डोंट यू बोल के उनको हमेशा किसी के साथ कंपेयर करो, या फिर उनको बहुत बोलते रहो कि तुम लड़के हो, तुम अभी भी ऐसे ही बैठे हो, तुम कोई जॉब नहीं करते हो. अगर जॉब कर भी रहे हैं, कुछ कमा भी रहे हैं, तो क्या यार इतनी सैलरी है क्या तुम्हारा पोजीशन ऐसी है क्या, वॉन्ट यू ट्राई हार्डर बोल के उनको हमेशा कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म आना शुरू होता है. लड़कियों का ऐसा है कि अगर वो एम्बिशियस है, इंडिपेंडेंट होना चाहती है, तो दे कैन स्टडी हार्डर, दे कैन गेट द जॉब, दे कैन बी इंडिपेंडेंट, एंड वो सब कुछ इट्स काइंड ऑफ नॉट मैंडेटरी फॉर देम. अगर वो एम्बिशियस नहीं है तो दे गेट जस्ट मैरिड ऑफ एंड देन दे लिव ऑफ देयर इन-लॉज या फिर हस्बैंड बोल सकते हैं. सो उनका ये मैंडेटरी नहीं है कि उनको काम करना ही है बोल के, वो उनके ऊपर है, उनका इंटरेस्ट है कि काम करना है तो कर सकती है, नहीं करना है तो दे कैन सेटल डाउन. बट लड़कों का ऐसा कुछ भी नहीं. तो दे हैव टू वर्क, दे हैव टू अर्न समथिंग. चुप बैठेंगे तो देयर लाइक अगर उनकी वाइफ सपोर्ट करने के लिए तैयार है, उनके पार्टनर जो भी है, और ये घर में हेल्प करने के लिए तैयार है, तो भी उनको नीचा ही देखते हैं. दे लुक डाउन अपॉन दोज काइंड्स ऑफ गाइस, बिकॉज तुम पत्नी का खा रहे हो बोल के. लड़कियों को ऐसा नहीं बोलते. सो दैट्स वन थिंग. लाइक हमेशा कुछ ना कुछ भी करो यार, उनके ऊपर कुछ ना कुछ टॉपिक निकाल के उनके ऊपर उंगली उठा देंगे. So that's the pressure they have to carry throughout their life. And I think the only time when they are not expected, or they are not very much pressurized into doing something, is when they are kids. Like expectations in the sense ये करेगा वो करेगा बोल के उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता कि तुम करो बोल के. I think that's the only time they will be having peaceful life. खेलना है तो खेलो, खाना है तो खाओ, सोना है तो सो जाओ बोल के. So I think they carry a lot of responsibilities here, and it's kind of a burden for them. But still, even though it's a burden for them, they don't put it down. They carry on till the last breath of their life. That's how it is. Yeah, सब लोग expectations इतने बढ़ा चुके हैं कि पता नहीं कब चेंज होगा. But yeah,
बहुत ही रियलिस्टिक काइंड ऑफ सीरीज लग रही है, अच्छा लगा यार। आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। बेसिकल एक्शन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।